दलित समाज के लिए या भारत के हर एक नागरिक के लिए काम किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भूमिका। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें स्नेहपूर्वक बाबा साहेब कहा जाता है, भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। विशेष रूप से दलित समाज के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। ये लेख उनके जीवन, कार्य, विचारों और विशेषकर दलित समाज के लिए किए गए उनके संघर्षों पर प्रकाश डालता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर एक महार जाति के परिवार में हुआ था। ये जाति हिंदू वर्ण व्यवस्था में अछूत मानी जाती थी। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने की अनुमति नहीं थी और अध्यापक उन्हें छूने से कतराते थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की ठान ली। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले दलित थे जिन्होंने PhD और बार लॉ की उपाधियां प्राप्त की। उनकी शिक्षा ही उनके सामाजिक क्रांति के शस्त्र बन गई। दलित समाज के लिए डॉक्टर अंबेडकर के योगदान। एक सामाजिक समानता की मांग। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलितों को सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, तब तक वे किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे चवदार तालाब सत्याग्रह 1927। यह आंदोलन महाराष्ट्र के महार नामक स्थान पर हुआ, जहां दलितों को तालाब से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ इस तालाब से पानी पिया और यह ऐलान किया कि पानी, मंदिर, सड़क जैसे सार्वजनिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है। मनुस्मृति दहन 1927। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया क्योंकि उसमें शूद्रों और स्त्रियों के लिए अपमानजनक बातें थीं। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध। 2 शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को बार बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने अनेक स्कूलों, छात्रावासों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने यह मान्यता दी कि शिक्षा ही सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन है। उन्होंने कई पत्रिकाएं शुरू की, जैसे मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, जिनके माध्यम से उन्होंने दलितों को जागरूक किया। 3 राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष। बाबा साहेब ने यह महसूस किया कि दलितों को यदि राजनीति में स्थान नहीं मिलेगा तो उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। पूना समझौता 1932। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन किया। इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षित सीटें देने पर सहमति बनी। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो विशेष रूप से दलित अधिकारों के लिए कार्य करती थी। 4 हिंदू धर्म में सुधार की कोशिशें और अंततः धर्म परिवर्तन। बाबा साहेब ने शुरू में हिंदू समाज को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने जातिवादी वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि हिंदू धर्म में दलितों को कभी भी सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेगा, तब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वह समानता, करुणा और मानवता का धर्म है। संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया। एक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि। एक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव को खत्म करने का प्रावधान। 2 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। 3 आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। 4 मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया, जिससे दलितों को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिला। महिला सशक्तिकरण में योगदान। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महिला अधिकारों के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह की अनुमति देने जैसे प्रावधान थे। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र सोचने और निर्णय लेने की प्रेरणा दी। आर्थिक और श्रमिक सुधार। डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले श्रम मंत्री थे। उन्होंने श्रमिकों के लिए काम के घंटे घटाकर 14 से 8 घंटे किए। उन्होंने भारत की जल नीति, बिजली उत्पादन, सिंचाई योजनाओं आदि में योगदान दिया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की रूपरेखा भी तैयार की थी। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और दर्शन। जातिवाद के विरोधी। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी भी है। धर्म का उद्देश्य, उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव की गरिमा और सामाजिक न्याय होना चाहिए।
स्वतंत्रता। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, वे सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। उनकी मृत्यु और विरासत। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उन्हें बौद्ध परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार दिया गया। उनकी समाधि को चैत्यभूमि कहा जाता है, जो मुंबई में स्थित है। उनकी विरासत। भारत रत्न 1990, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीम सेना, भीम जयंती। आज भी बाबा साहेब की प्रेरणा पर अनेक आंदोलन, संगठन और तकनीकी पहल चल रही हैं। उनके विचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक न्याय की प्रेरणा बन चुके हैं। निष्कर्ष। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। समानता, शिक्षा, संघर्ष और आत्मसम्मान की विचारधारा। उन्होंने दलितों को सामाजिक अंधकार से निकालकर आत्मबल, शिक्षा और अधिकारों की रोशनी दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति यदि संकल्प कर ले तो वह हजारों वर्षों से जमी जड़ता को भी हिला सकता है। आज भारत अगर एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र है, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अमूल्य है। दलित समाज ही नहीं, बल्कि हर भारतीय को उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब का सपना था सभी के लिए समान अधिकार और गरिमा में जीवन। नमस्कार। इस वीडियो में बाबा साहब के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि बाबा साहब ने दलित समाज के लिए जो काम किया, या फिर बाबा साहब ने हर एक भारतीय नागरिक के लिए काम किया। आपके हिसाब से कौन सी बात सही है? जो भी सही है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।